जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के गूगल एड्स डिस्प्ले सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन कोर्स में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स कैंपेन के बारे में बात करेंगे। हम बात कर चुके हैं कि गूगल एड्स डिस्प्ले कैंपेन्स दो टाइप्स की होती हैं, जिनमें से पहली है स्मार्ट डिस्प्ले एड्स कैंपेन और दूसरी है स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, या फिर उसको हम स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स कैंपेन भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों हमने बात की कि जब हमने स्मार्ट डिस्प्ले एड कैंपेन यूज़ करनी हो तो उस वक्त हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है फुल ऑटोमेशन, यानी कि हम खुद कम से कम काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एल्गोरिथम्स और गूगल का सिस्टम ज़्यादा काम करे हमारे लिए। लेकिन कई दफ़ा हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांड है, जो हमारे एड्स हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, या फिर हम कंट्रोल चाहते हैं अपनी कैंपेन के ऊपर कि हम कितना बजट यूज़ करना चाहते हैं, हम क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हैं, कौन कौन से लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। जब आपका मेन ऑब्जेक्टिव कंट्रोल हो, फुल कंट्रोल हो, तो फिर आप स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स कैंपेन को सेलेक्ट करेंगे। अब जो स्टैंडर्ड एड डिस्प्ले कैंपेन है, उसका फ़ायदा क्या है, वो किस तरह आप करते हैं। तो उसमें आप मैन्युअली सेट करते हैं टारगेट को, कि मतलब आपका टारगेट क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये कैंपेन रन करने का। आप बिडिंग स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करते हैं और आप एड फॉर्मेट्स को भी सेलेक्ट करते हैं कि आपका एड जो है वो रिस्पॉन्सिव एड फॉर्मेट होना चाहिए, आपके इमेज बेस्ड एड्स होने चाहिए, या फिर AMP HTML बेस्ड एड्स होने चाहिए। इन तीनों एड फॉर्मेट्स के बारे में भी हम इसी ट्यूटोरियल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जब आपने स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन या स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स कैंपेन चलानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि आप किस किस्म की मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं। यानी कि आप इन एड कैंपेन से अवेयरनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आपका बजट ज़्यादा होगा, और आप जो है लोकल मार्केट के बजाय अगर आप ग्लोबल मार्केट को टारगेट करें तो आप ये चाहते हैं कि आपके अवेयरनेस बिल्डअप हो। डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव आप लोकल मार्केट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी दुकान है, आपका छोटा बिजनेस है और 2-3 शहरों में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो फिर आप उनको बेसिकली टारगेट करेंगे और अपने ब्रांड की अवेयरनेस करेंगे। कि आपने कोई नई मिठाई की दुकान खोली, तो अब उसकी आप अवेयरनेस कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप अवेयरनेस बिल्डिंग का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे फॉर योर कैंपेन। या फिर आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग आपके प्रोडक्ट को कंसिडर करें, आपकी वेबसाइट पे पहुंचें, तो फिर आप इन्फ्लुएंस कंसिडरेशन का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिटेल में भी डिस्कशन रखेंगे। या फिर आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो या फिर आपकी ऐप डाउनलोड हो, तो उसको हम कहते हैं ड्राइव एक्शन, के यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म करे, ख़रीदने का, डाउनलोड करने का, कोई फॉर्म फिल करे जिसमें वो आपसे 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहता हो। कोई भी एक्शन जो इस तरह का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो उसे कहते हैं ड्राइव एक्शन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो इन 3 किस्म के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में से आप अपना कैंपेन के लिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर उसको रन करवा सकते हैं। इसके बाद आप जो है
बिडिंग स्ट्रेटजी को भी मैनुअली सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ आप मैनुअली सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद तमाम का तमाम प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। अब आप बिडिंग स्ट्रेटजी में चाहते हैं कि क्या आपका कॉस्ट पर क्लिक एनहांस्ड हो, यानी कि जो यूज़र क्लिक कर रहा है उसकी बेस के ऊपर आप बिडिंग करना चाह रहे हैं कि ऐड शो हुआ, उसके बाद जब क्लिक हो तो उसके ऊपर आप पैसे पे करें, या फिर आप ये चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम क्लिक्स हो, मैक्सिमम कन्वर्जन हो, आपका ऐड शो हो तो यूज़र के पास इतने चांसेस ज़्यादा हों कि वो उनके ऊपर क्लिक्स करें, तो फिर वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन की बिडिंग स्ट्रेटजी आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन, टारगेट CPA सेट करना चाह रहे हैं कि भाई इतनी कॉस्ट मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ एक एक्विजिशन के लिए, तो वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। या फिर आप टारगेट रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसकी बेस के ऊपर फिर जो गूगल बिडिंग में आपका ऐड कितनी बिड करनी है, बेसिकली 5 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, क्योंकि ये जो मार्केट है अब बहुत ज़्यादा डायनामिक हो चुकी है, और ये नहीं है कि आपने एक दिन 5 सेंट की मैनुअल बिड सेट कर दी और उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो नेक्स्ट डे भी वो वही करेगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, नए कंपटीटर्स आ सकते हैं, कंपटीटर्स अपनी बिडिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो आपको भी चाहिए कि इन 4 बिडिंग स्ट्रेटजीज़ में से कोई एक सेलेक्ट करके अपने बिडिंग को ऑटोमेटेड रखें, वरना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करना पड़ सकता है। इसके बाद ये है कि जो मैनुअल डिस्प्ले एड्स कैंपेन है उसमें आप अपने ऐड फॉर्मेट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप 2 या 3 किस्म के या 2 किस्म के आप समझ लें। एक पहला किस्म है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स, कि भाई आपने अपने एसेट्स अपलोड कर दिए, इमेजेस, कुछ मैसेजेस, हेडिंग्स, अगर आपने ऐड एक्सटेंशंस अपलोड करनी है कि मतलब लिंक, फ़ोन नंबर वगैरह, तो आप अपलोड कर देते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र्स डिवाइस, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, टीवी, किससे वो एक्सेस कर रहा है, तो वो डिस्प्ले एड्स जो है ऑटोमेटिकली बनेंगे आपके जो आपने एसेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, और बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र की जो इंटरेस्ट हैं, हिस्ट्री है, डेमोग्राफिक है, उसकी बेस के ऊपर उसे सही किस्म का वेबसाइट के ऊपर बैनर बना के या ऐड बना के पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रांडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि आपका ब्रांड, जो लोगोज़ हैं, जो मैसेज है, वो कलर्स हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए, तो फिर आप इमेज एड्स खुद बना के भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका मसला ये होगा कि जो आपने उनकी डायमेंशंस दी हुई हैं, तो वो इमेज एड सिर्फ अगर तो वो वेबसाइट उन डायमेंशंस को ऑफ़र कर रही है, उन इमेज एड्स की डायमेंशंस को, कि बैनर का ये साइज़ होना चाहिए, या लेफ़्ट साइड के जो बैनर है उसका ये साइज़ होना चाहिए, इसमें ये ऐड चलना चाहिए, और आपका एग्जैक्ट मैच है, तो फिर वो आपके इमेज एड्स चलेंगे। रिस्पॉन्सिव एड्स का क्या है कि उसी वक्त गूगल डिसाइड करके डिस्प्ले कर सकता है, और आपके जो आपने एसेट्स अपलोड किए हुए हैं उनको, हेडिंग को छोटा बड़ा कर सकता है, इमेजेस को छोटा बड़ा करके डिस्प्ले कर देगा। अब आ जाता है जी AMP HTML फॉर्मेट। ये क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस HTML फॉर्मेट के एड्स होते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये काफ़ी जल्दी, एक तो लाइट वेट होते हैं, 3 टाइम्स इमेज एड से ये लाइट वेट होते हैं, और कहते हैं कि ये 6 टाइम्स ज़्यादा जल्दी लोड हो जाते हैं। तो जब आप ये चाहते हैं कि भाई आपके एड्स काफ़ी जल्दी अपलोड हों, और बेसिकली उनमें कोई इनका फ़ायदा ये भी होता है कि यूज़र मशीन्स इनको रोकती नहीं हैं, और इनमें मेलवेयर आने का चांस बहुत
नहीं होता बल्कि। तो इससे यूज़र का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा अगर आप AMP HTML एड फॉर्मेट्स को यूज़ करें। AMP HTML एड फॉर्मेट्स आप गूगल वेब डिज़ाइनर के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं या कोई भी आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस ट्यूटोरियल में मैनुअल जो डिस्प्ले एड्स हैं जो हम स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स कैंपेन के ज़रिए चलाते हैं या स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स हम चलाते हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इन कंपैरिजन टू स्मार्ट डिस्प्ले एड्स कैंपेन। अगर आप इससे पिछला ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें मैंने स्मार्ट डिस्प्ले एड्स कैंपेन के बारे में बात की है, आपको पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.